हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज होली का दिन था और मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। मुझे फ़ोटोज़ भी क्लिक कराने थे और साथ में मुझे नेक्स्ट डे के शूट की तैयारी भी करनी थी। इस तरीके से मैंने अपना फ़ोटोशूट निपटा के होली सेलिब्रेशन ख़त्म किया और नेक्स्ट डे के शूट की तैयारी की। नेक्स्ट डे मैं शूट पे पहुंच गई तो वहाँ कॉलेज में शूट था। तो ये वैनिटी मेरी थी और ये मेरा फर्स्ट कॉस्ट्यूम था। अब टोटल मेरे 2 चेंजेस थे। फर्स्ट कॉस्ट्यूम में मैं रेडी थी, इसके बाद मेरा सीन लगने वाला था, मेरा मेकअप हेयर सब हो गया था। हमारा सीन लग गया था, हम लोग रेडी हो गए थे। और ये जो लीड एक्टर होता है हमारे शो का, ये बचपन में एक शो आता था शकलका बूम बूम के नाम से, वो बहुत फेमस सीरियल था, सब बच्चों का फेवरेट सीरियल था और यही हमारा लीड एक्टर था। मुंबई में गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि कॉलेज में शूट था और कॉलेज में सिर्फ रूम में एसी होते हैं, ऐसे तो बाहर एसी नहीं होते हैं। उसके बाद मेरा ये सेकंड कॉस्ट्यूम था। सेकंड कॉस्ट्यूम चेंज करते मैं सेट पे पहुंच गई। ऑलरेडी 10-11 हो चुके थे और हम लोग सोच रहे थे कब पैकअप होगा, कब सीन खत्म होगा। और मेरी वैनिटी का तो एसी भी खराब हो गया था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पैकअप तो कर दिया और नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे शूट पे बुला लिया। इस तरीके से मैं रेडी हो गई। सेम ही कॉस्ट्यूम था बट इस टाइम शूट कॉलेज में नहीं था, शूट हो रहा था एक स्टूडियो में जो कि बहुत फेमस स्टूडियो है मुंबई का, फ्यूचर स्टूडियो। और यहाँ हमेशा वर्टिकल के रोज़ ही शूट चलते रहते हैं। इनके फ्लोर्स बनाए हैं और अच्छे से फ्लोर बनाए हैं। यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे। ये जो जौहरी आए थे, कुछ डायमंड वाला सीन था, डायमंड सेलेक्ट करने होते हैं और ये जौहरी आते हैं, ये असली पहचान डायमंड की बताते हैं, ऐसा कुछ सीन था। और मैं तो खुश हो गई थी, इस दिन जल्दी पैकअप होना था, जल्दी जल्दी सीन भी ले रहे थे। यहाँ सेटअप चल रहा था, ये जो डायमंड रखे हैं ग्रीन रेड में। और यहाँ मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी जो कि हाई बोल रही थी आप सबको। और ये दादा यहाँ पे सेटअप कर रहे थे। उसके बाद सीन लग गया, शूट हो गया और रात के 8-9 तो पैकअप के लिए बज ही गए थे और बहुत हेक्टिक था। 2 दिन कंटिन्यूस शूट, सिर्फ 5-6 घंटे की नींद, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो मैंने सोच लिया कि मैं आज आराम से चिल करूँगी, मज़े करूँगी, बाहर घूम फिर के आऊँगी क्योंकि उसके नेक्स्ट डे और मेरा शूट था। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा साउथ बॉम्बे जाके आती हूँ, थोड़ा बीच वाली वाइब लेके आती हूँ। तो मैं घर से लोकल से निकल गई और मैं जा रही थी साउथ बॉम्बे। और इवनिंग का टाइम जब होता है लोकल में या बीच साइड में जाते हो तो बहुत सुंदर लगता है मुंबई में। इस टाइम में जो मरीन ड्राइव हम पहुँचे और ये जो नज़ारा था ना, ये देखने लायक हो गया था। एकदम ऐसी वाइब आ रही थी ना कि यहीं बैठे रहे, एकदम शांति सुकून भरी शाम वो होती है। हम लोग पहुँच गए थे मरीन ड्राइव और जाते ही मैंने पहले पानी पूरी खाई। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और पानी पूरी खाने के बाद मैंने सोचा मैं आराम से बीच पे बैठूंगी। अब जब चर्च गेट उतरते हैं तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एकदम सामने ही मरीन ड्राइव दिखता है। तो मैं वही एक लेन से जा रही थी मरीन ड्राइव के लिए। शाम का टाइम हो गया था और यहाँ मैं ऐसे मरीन ड्राइव जब पहुँच गई तो यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मस्त लग रहा था। शाम की लाइट चली हुई थी और ऐसे लग रहा था कि यहाँ आराम से सुकून से 2-3 घंटे ऐसे ही बैठे रहे और बहुत मस्त लगता है यहाँ जाके। और साउथ बॉम्बे की जो एक वाइब होती है ना, वो कुछ अलग ही आती है। और सनसेट भी हो गया था। उसके बाद हम लोग थोड़ी टाइम बैठ के निकल गए और रास्ते में गन्ने का जूस पी लिया क्योंकि गर्मी की वजह से प्यास तो लगी रही थी बार बार। फिर हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, या पास में ही एक खाऊ गली है और ज़्यादा फ़ोटो वोटो क्लिक करने का मेरा मूड नहीं था। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाती हूँ नॉर्मल सा और यहाँ बैठ के आराम से इस व्यू का मज़ा लेती हूँ। यहाँ बैठते बैठते हमने भेल इंजॉय की और मस्त सा व्यू देखते हुए। दोस्तों यहाँ पे साउथ बॉम्बे में ना रोड क्रॉसिंग के कुछ रूल्स है। वहाँ आर्मी पुलिस होती है, वो जब सिग्नल लगता है तब सारी भीड़ इकट्ठा करके फिर उनको छोड़ती है। जैसे ही गाड़ियाँ छोड़ती है सिग्नल में, उसी टाइप में सीन। और ये मैंने पहली बार देखा था और मुझे मज़ा भी आ रहा था। फिर वहाँ से हमने सोचा कि हम कुछ खाते पीते हैं और थोड़ी भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। तो वॉक करते करते हम यहाँ से निकल गए और निकलने के बाद गन्ने का जूस इंजॉय किया जो कि बहुत टेस्टी था। और उसके बाद हम लोग निकल के खाएंगे। नो हम लोग वो खाएंगे, लस्सी खाएंगे वहाँ की। हम लोग खाएंगे वो है चर्च के स्टेशन पास करते ही ये मरीन के पास बहुत ही बड़ी खाऊ गली है और यहाँ थोड़ा बहुत चाइनीज़ फूड टाइप में सब वेज फूड नॉन वेज फूड मिलता है। और यहाँ जो लस्सी होती है ना, वो लस्सी पीने के लिए मैं स्पेशली यहाँ आई थी। मुझे बहुत पसंद है यहाँ की लस्सी। तो सोचा हम लोग रात भी हो गई है, खा लेते हैं थोड़ा। तो हम लोगों ने हक्का नूडल्स ऑर्डर किए और हक्का नूडल्स खा लिए। उसके बाद जिसके लिए आए थे उस भैया का शॉप ढूंढा हमने स्पेशली, क्योंकि हम आए तो थे लस्सी खाने के लिए, पीने के लिए जो भी है। मैं लस्सी खाना बोलती हूँ, कोई लोग लस्सी पीना बोलते हैं। तो हम लोग उस शॉप पर पहुँच गए। हम लोग ये मटके में लस्सी देते हैं ना, इतनी टेस्टी होती है, ऐसे लगता है घर की बनाई हुई लस्सी है। बहुत देसी तरीके से बनाते हैं और बहुत देसी तरीके की इसकी टेस्ट होती है। उसके बाद हम लोग निकल गए मरीन लाइन से क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना था शूट पे।
नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 9 AM का मेरा कॉल टाइम था और मैं सेट पे पहुंच गई। उसके बाद मैंने खुद की कॉस्ट्यूम ही पहन के मैं रेडी हो गई थी और ये भी एक वर्टिकल का शूट था और मेरा मेकअप हेयर सब हो गया था। बट थोड़ी सी पहले दिन वाली थकान तो थी, बट फ्रेश भी लग रहा था, इतना मस्त घूम के ना मस्त लग रहा था। उसके बाद जो मेरा सीन लगा है ना, मुझे 9 AM का कॉल टाइम दिया था और मेरा सीन लगा था 3:30 या 4 को। तो शाम के टाइम में मेरा सीन लगा था और ये मेरा हमेशा वाला ही स्टूडियो था जहाँ पुष्पा इम्पॉसिबल का शूट होता है, जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया है। और यहाँ पे हमारा शूट होना था। मैं एक जज होती हूँ, बिग बॉस जैसे कि रियलिटी शो की मैं जज होती हूँ और मैं उनको ऑडिशन, जो लीड एक्टर होते हैं उनको ऑडिशन फॉर्म्स देती हूँ और नेगेटिव कैरेक्टर होती हूँ तो उनकी इंसल्ट करती हूँ। इस तरीके से ये शूट ख़त्म हो गया और मैं फिर से निकल गई थी और बस आधा एक घंटे का ही ये सीन था। ये ख़त्म होकर मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। और क्या दोस्तों, ये व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा। बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।